अगर आज भी हल्फ नहीं लिया जाता अदालती अहकामात की रोशनी में, तो फिर मजीद ऑप्शंस क्या होंगे और असरात क्या मुरतब हो सकते हैं इसके? ऑप्शन तो क्या, मेरा ख्याल है अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात ही रह गई है कि कोर्ट ने जितना करना था कर दिया है। बार बार इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं और मैं तो समझता हूँ, और मुझे सच्ची बात है, बड़ा अफसोस है कि पीटीआई का पंजाब में रवैया बिल्कुल ऐसे है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। और जो कुछ कहीं पे कुछ पॉलिटिकल जो कुछ ग्रेस होता है, कहीं पे बंदा ग्रेसफुली काम करने की कोशिश करता है, तो ये तो सारा बहुत ही मायूस कुन है। और ये जो इल्तवा कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, इसका उन्हें फायदा भी कोई नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़ायदा भी कोई नहीं है। लेकिन यह है कि एक बात जिसे शक पड़ता है कि शायद आज भी हल्फ ना लिया जाए, वो अहमद अवैस जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत ने सजेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये नहीं कहा कि हल्फ ज़रूर उठाए। देखिए, अहमद अवैस साहब भी अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के उन हॉक्स में से हैं। जब वो एडवोकेट जनरल नहीं थे तब भी उनके बड़े पुरजोश और बड़े फायरी किस्म के उनके लायर थे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पीटीआई का पंजाब में हॉक्स के हाथ में सब कुछ है, जो जिनका काम जो चाह ही रहे हैं कि आग लगाई जाए, हर चीज को जला दिया जाए। यानी कुछ भी वो चाहते हैं कि ना बचे यहाँ पंजाब में। खासतौर पर इनको लग रहा है कि पंजाब में एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कि सब कुछ और हो जाए और वो असेंबली खत्म हो जाए और इलेक्शन में दोबारा जाया जाए, जो इमरान खान साहब का असल टारगेट है। तो गेम सारी यही है कि पूरा सिस्टम को डिरेल किया जाए और इलेक्शन में दोबारा जाया जाए। खान साहब की कोशिश यही है। ठीक है जी हरमीन। अच्छा आमिर साहब, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि न खेले हैं न खेलने देंगे, तो अब अगर हम देखें हमजा शहबाज जो है, अगर वो हल्फ उठा भी लेते हैं तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है या पंजाब में जो हम देख रहे हैं, ये कब तक इस पर वो काबू पा सकेंगे? क्योंकि हालात ऐसे लग रहे हैं कि खान साहब किसी न किसी कोई ना कोई रुकावटें जो है उनके लिए राह में खड़ी करते जा रहे हैं। देखिए, रुकावटें तो यकीनन खड़ी करेंगे, जिस तरह मरकज में भी कर रहे हैं। लेकिन होगा ये कि अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते हैं तो वो जो रियासती इंतजामिया है, पूरे सूबे की जो इंतजामिया है, उसको वो कंट्रोल करने और चलाने के काबिल हो जाएंगे। आईजी पुलिस हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सब चीजें मेरे ख्याल है फिर चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी और चीजें बदल जाएंगी। फिर एक रियलिटीज भी होती है ना। देखिए, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो एक पॉलिटिकल रियलिटी बन गई है ना। वो बाहर भी जा रहे हैं, विजिट्स भी कर रहे हैं और चीजें भी कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई के अरकान असम्बली को भी इसका एहसास होता है कि भाई ये एक रियलिटी है। और रियलिटी में फिर अरकान हुकूमत, हमारे पॉलिटिशियन और खासतौर पर अरकान असम्बली काफी स्मार्ट होते हैं। तो वो उनका ये होता है कि चलो अब तो बंद तो किया है वज़ीर आला, अब इसे भी फंड ले लिए जाए, तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं। मेरा ख्याल है काफी चीजें मुख्तलिफ हो जाएंगी। अच्छा आमिर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये बात कही है कि ये जो चीज़ें हैं, इस तरह से ऐसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, गवर्नर पंजाब का, पाकिस्तान का, वो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं दे रही। फिर इसका तस्वीर का दूसरा रुख तो यही है ना कि हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, रिवेंज लिया जा रहा है, क्योंकि आपको हटाया, अब आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसको फ़ायदा पहुँचा रही हैं, पॉपुलैरिटी का बाइस बन रही है या नहीं बन रही? सियासी तौर पर नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका? देखिए, पीटीआई को इस हवाले से नुकसान हो रहा है कि जो मुतदिल मुनासिर हैं या जो एक जनरली एक लोगों का एक बड़े से लोगों की एक राय होती है, वो उनकी राय मुख्तलिफ है। लेकिन ये पीटीआई के जो हॉक्स हैं या पीटीआई के असल में ना, बसंती से पीटीआई को इमरान खान ने एक तेज और अग्रेसिव पार्टी में तब्दील कर दी है। जो जहाँ पे लोग हैं वो अग्रेसिवली ही सोचते हैं और वो हर वो चीज उनको सूट करती है जो खान साहब कहते हैं। खान साहब की नैरेटिव को बाई करते हैं। तो पीटीआई के अपने हल्कों में तो फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि देखें, जब पीटीआई का बेसिक थीम ही ये है कि उसके अलावा तमाम सियासी जमातें वो गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन हैं, जमहूरी दुश्मन हैं और अमरीकी एजेंट हैं, ये एक आलमी साजिश है, तब तो वो सिनेरियो ही बदल जाता है ना। तो वो पीटीआई के वर्कर तो खुश होते हैं, जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी खान साहब, इन मुल्क दुश्मनों के साथ ऐसा करना चाहिए। लेकिन जनरली पॉलिटिकल कल्चर के लिए बहुत नुकसानदेह है। और आप देखें, पीटीआई आइसोलेशन में चली गई है। यानी सियासी जमातें कभी भी तनहा नहीं होती। तन्हाई किसी भी सियासी जमात की या सियासतदान की सबसे बड़ी खामी है। और इस वक्त यानी जमात इस्लामी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, या टीएलपी वगैरह या छोटी जमातें ग्रुप वगैरह, वो भी कोई भी पीटीआई के साथ नहीं है। आप देखें ना, पीटीआई के साथ थोड़ा बहुत कह लिया काफ लीग का भी एक धड़ा ही कह ले ना, क्योंकि चौधरी शुजात और चौधरी सालेक हुसैन और
तो तारिक चीमा वगैरह तो वो तो हल्फ ले चुके हैं, बल्कि जो कैबिनेट में जा चुके हैं, फेडरल कैबिनेट में। तो सिर्फ बुनस अलाई और चौधरी परवेज अलाई का ही धड़ा रह गया काफ लीग का। तो ये बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए हैं पीटीआई। आइसोलेशन ये खतरनाक है इनके लिए। अच्छा आमिर, आज सूबाई असम्बली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होना है जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ, वो भी एक मारधाड़ होनी है, लगता है दोबारा हंगामा होगा क्योंकि परवेज इलाही ने बुलवाया है असम्बली का इजलास। इसके बारे में आप क्या समझ रहे हो, क्या होगा? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि परवेज इलाही के हाथ से गेम निकल चुकी है। चौधरी साहब ने जो कोशिशें की थी वो कोशिशें उनकी कामयाब नहीं हो सकी, वो लेट हो गए। अगर इमरान खान साहब उनको जब उन्होंने अनाउंस किया था 2 हफ्ते पहले कर देते तो शायद सूरत डिफरेंट होती। तो मेरा तो ख्याल है चौधरी परवेज इलाही के हाथ से गेम निकल चुकी है और इनकी मूव जो है कामयाब नहीं होंगी बज़ाहिर। लेकिन आप याद रखें, हमारे यहाँ कोई पता नहीं होता, बिहाइंड द सीन बहुत चीजें चल रही होती हैं। लेकिन बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बनते नजर आ रहे हैं और स्पीकर भी अगर जिस तरह है परवेज इलाही साहब बिहेव कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इनको भी हटाना पड़ेगा, उनको नून लीग को या पीपल्स पार्टी का जो लाइन्स है उनका। तो मेरा ख्याल है पंजाब में पीडीएम भी नजर आ रही है। और बज़ाहिर देखें अब्दुल साहब, ये सारा जो सेटअप है ये एक पूरे 1 साल का सेटअप, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये IMF जो 1 साल का जो एक्सटेंडेड पैकेज मिला है, ये इट मीन्स कि भाई ये पूरी टर्म पूरी होगी, अपनी टर्म पूरी होगी। ये इस तरह मेरे ख्याल से पूरा प्लान यही है और सारे स्टेक होल्डर इस पे मुत्तफिक हैं, टर्म पूरी कराई जाए। ठीक है, ठीक है। आमिर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। जी हरमीत। जी आमिर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कल जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान इलेक्शन के हवाले से कि दिसंबर में ही होंगे 2023 में, लेकिन खान साहब जो हैं वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और उन्होंने धरने की बात भी की है। तो आपको लगता है कि क्या बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फिलहाल नहीं। मेरा ख्याल है खान साहब लॉन्ग मार्च धरने पे जाएंगे बड़ी ईद के बाद, बजट के बाद। पीटीआई के प्लान ये है कि बजट में उनको लग रहा है कि महंगाई की लहर आएगी, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, कुछ और चीजें बढ़ेंगी। आपको पता है IMF की कंडीशंस हैं, तो वो बजट में जून में बजट आएगा और उसके असरात आएंगे तो ये जुलाई में 4-5 जुलाई को जाके कोई ईद उल अज़हा होगी। तो बड़ी ईद के बाद उनका प्लान है जुलाई अगस्त में लॉन्ग मार्च लंबा एक अग्रेसिव पूरा ट्रैक करने का। उस छोटी एक्टिविटीज जारी रखेंगे। अच्छा, छोटी मोटी एक्टिविटी रखेंगे, थोड़ी जल्द से रखेंगे। ठीक है, ठीक है। आमिर खाकवानी साहब, अभी जिस तरह से आपने कहा कि छोटी एक्टिविटीज जारी रहेंगी और जल्द से, और इसके साथ साथ जो लॉन्ग मार्च और जो धरना है वो बड़ी ईद के बाद का प्लान है, आपको क्या लगता है ये तमाम चीजें या अब भी जो चीजें चल रही हैं साइड बाय साइड, ये PMLN के लिए किस कदर प्रेशर का बाइस बन सकती हैं या उनको कोई परवाह नहीं होगी? देखिए, पीटीआई तो प्रेशर बिल्ड करना चाहती है, उनकी कोशिश ही यही है इनको बेसकून रखा जाए। अब ये ज़ाहिर नर्व की गेम है। शहबाज शरीफ साहब को स्ट्रांग नर्व का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए, इनको सबसे अच्छा उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रही है। अब देखें ना कहीं इनको अमेरिकन ने इनको सपोर्ट किया है, जबकि IMF से इनको अच्छा पैकेज मिला है। सऊदी अरब से काफी अच्छे पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हो जाएगा, अच्छा पैकेज मिल जाएगा। वहां से जो डेफर पेमेंट पे जो पेट्रोल है वो भी इनकी कोशिश है कि 3 महीने की जगह पे 9 महीने या साल बाद डेफर पेमेंट पे हो। ये चीजें हो जाएंगी। चाइना भी हेल्प करेगा। तो उनके लिए असल जो चैलेंज है वो मुआशी है, मुआशी चैलेंज है असल में शहबाज शरीफ साहब के लिए और आगे भी होगा। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे।